नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत। शौर्य और सौंदर्य की धरती बुंदेलखंड, जहां की भाषाई मिठास और शौर्य से भरा इतिहास हर किसी को यहां आकर्षित करता रहा है। जहां राजा के रूप में विराजे हैं स्वयं प्रभु श्री राम, ऐसे अद्भुत बुंदेलखंड का एक हिस्सा है टीकमगढ़। वो टीकमगढ़ जहां विराजे हैं स्वयंभू महादेव, जिन्हें 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है, जिसका किस्सा द्वापर युग से जुड़ा है। तो वहीं इसी टीकमगढ़ में मौजूद देश का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर सैलानियों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा बलदेवगढ़ के किले और वहां की तोपों के किस्से ऐसे कि सुनने वाले दांतों तले उंगलियां दबा लें। तो चलिए देर कैसी, चलते हैं टीकमगढ़ के टूर पर। तो आज हम आपको लिए चल रहे हैं टीकमगढ़ की यात्रा पर, जहां आपको एक साथ 3 चीजों का समावेश देखने को मिलेगा। धार्मिक, ऐतिहासिक और प्रकृति का समावेश एक साथ। सबसे पहले दर्शन कराते हैं ऐसे मंदिर के जहां बाबा महादेव ओखली से प्रकट हुए, और जब वे प्रकट हुए तो ओखली रक्त से सराबोर हो गई। चलिए महादेव के इस अद्भुत धाम। ये है टीकमगढ़ शहर, जहां तीनों चीज़ों का समावेश आपको एक साथ देखने को मिलेगा। यहाँ धार्मिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक तीनों चीज़ों का समावेश एक साथ है। सबसे पहले आज हम आपको दिखाते हैं बाबा भोलेनाथ की वह नगरी, जहां बाबा भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए थे। टीकमगढ़, जहां शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है धार्मिक नगरी कुंडेश्वर धाम। वो धाम जहां की अद्भुत महिमा है। पहाड़ी पर विराजे हैं भोलेनाथ और बगल में है जमटार नदी का किनारा। हर ओर प्रकृति की छटा से घिरा ये धाम हर किसी को यहाँ शांति का अनुभव कराता है। प्रकृति की गोद और यहाँ के अद्भुत सौंदर्य के बीच भोलेनाथ के दर्शन करने दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं। जितना ये मंदिर अद्भुत है, उतनी ही अद्भुत है यहाँ से जुड़ी कथा। कहा जाता है कि नदी के कुंड में एक शिव मंदिर हुआ करता था, जहां द्वापर युग में बाणासुर की पुत्री उषा महादेव की पूजा के लिए आती थी। एक दिन जब राजा को पता चला कि भोर होते ही राजकुमारी कहीं चली जाती है, तो उनके पीछे राजा ने गुप्तचर लगा दिए। उधर जब उषा भोलेनाथ की पूजा के लिए निकली, तो पीछे पीछे गुप्तचर भी पहुंच गए। वो ये देख हैरान रह गए कि राजकुमारी को जल ने रास्ता दे दिया। वहीं राजकुमारी को भी आभास हो गया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तब राजकुमारी ने महादेव से ये प्रार्थना की कि अब वे यहाँ से निकलकर सभी को दर्शन दें। इसके बाद महादेव ऊपर आकर प्रकट हुए। यहाँ पर एक इतिहास है। 1937 में महाराज बीर सिंह ने खुदाई करवाई थी शंकर जी की। तो ये करीब 25 फुट नीचे तक खुदाई करवाई गई थी शंकर जी की। तो 25 फुट नीचे तक शंकर जी निकले, और जो ये जलहरी जो पहने हुए हैं, ये चांदी वाली ऊपर से लगी है, ऐसी 8-7 जलहरी निकली थी, वो भी खंडित। तो जैसी शंकर जी बड़े मोटे हुए तो अपने आप जलहरी खंडित हो गई। ये 8वीं जलहरी है, महाराज बीर सिंह ने पहनवाई थी। तो इसमें कहीं जोड़ नहीं है, यदि अपन इसको निकालेंगे तो बीच में फंस जाएगी। तो इसलिए शंकर जी को मालूम होता है कि अब शंकर जी बढ़ते हैं और मोटे होते हैं। 25 फुट नीचे तक लंबी मूर्ति निकली। इसके बाद फिर कुंड तरफ के लिए विलीन हो गए। तो कुंड से प्रकट हुए हैं शंकर जी, यहाँ पर आए हैं। ये है महादेव का वह दरबार, जहां द्वापर युग में बाबा भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए थे ओखली से। चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं बाबा महादेव के, जहां बाबा महादेव स्वयं प्रकट हुए थे।
कहा जाता है कि इस पहाड़ी के ऊपर खटीक समाज के लोग रहा करते थे। एक दिन एक वृद्ध महिला ओखली में धान कूट रही थी। धान कूटते समय अचानक ओखली में रक्त आने लगा और ओखली खून से सन गई। महिला घबराकर भागी और गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया। गांव के लोगों ने जब आकर देखा कि ओखली से स्वयं महादेव प्रकट हुए हैं, तो इसकी सूचना यहाँ के राजा को दी, जिसके बाद यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया और तब से लेकर आज तक यहाँ बाबा महादेव को कुंडेश्वर धाम के नाम से पूजा जाता है। महाशिवरात्रि और सावन महीने में यहाँ विशेष पूजा तो होती ही है, लेकिन हर महीने आने वाली शिवरात्रि को भी लोग यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। यहाँ एक किंवदंती भी मशहूर है। कहा जाता है कि कुंडेश्वर मंदिर में भगवान पिंडी के स्वरूप में प्रकट हुए थे और हर साल वे चावल के दाने के बराबर अपना आकार बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, आज के समय में भी लोगों की मान्यता है कि बाणासुर की पुत्री आज भी भगवान शिव को जल अर्पित करने आती हैं, मगर उन्हें कोई देख नहीं पाता। यहाँ बस्ती थी, बस्ती में खटीक समाज के लोग रहते थे। खटीक समाज के लोगों के एक घर में भोलेनाथ धान कूटते समय ओखली में प्रकट हुए। वो ओखली में खून भराया तो वह घबरा कर गाँव में गई, कूड़ा ढक के, मिट्टी का कूड़ा ढक के गाँव में गई। जब तक बताने गई और गांव के लोगों को इकट्ठा किया, जब तक वो कूड़ा फाड़ के भोलेनाथ प्रकट हो गए शिवलिंग के रूप में, और जब से इसका नाम कूड़ा देव रखा गया। तो टीकमगढ़ की इस यात्रा में सबसे पहले हमने आपको दर्शन कराए शिव मंदिर कुंडेश्वर धाम के, और अब हम आपको लिए चलते हैं सैकड़ों साल पुराने सूर्य मंदिर की सैर पर, जहां आपको दिखेगा धर्म और इतिहास का संगम। यह था कुंडेश्वर शिव धाम। अब हम आपको ले चलते हैं ऐतिहासिक सूर्य मंदिर। टीकमगढ़ का ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अलग महत्व है। यहाँ के राजाओं ने सैकड़ों साल पहले के ऐतिहासिक मंदिरों का निर्माण कराया, जो आज भी पुरातात्विक धरोहर के रूप में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। और इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए देश ही नहीं, विदेशों से सैलानी आते हैं। जब भी लोग यहां पहुंचते हैं तो वे मडखेरा जाना नहीं भूलते। आखिर क्या है यहां की खासियत, इसे जानने के लिए आइए चलते हैं मडखेरा के सूर्य मंदिर। यह है मडखेरा का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर। यहाँ सूरज की सबसे पहली किरण यहाँ के गर्भगृह में आती है। यहाँ पर्यटक भी आते हैं और श्रद्धालु भी आते हैं। बुंदेलखंड का क्षेत्र हमेशा से ही धार्मिक और कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। सैकड़ों साल पहले यहाँ सूर्य उपासना होती थी, इसलिए इस क्षेत्र में देश का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर भी है। यह मंदिर पूरा पत्थरों से बना है और एक के ऊपर एक पत्थरों को बारीक और सुंदर ढंग से रखा गया है। पत्थरों पर बारीकी और बड़ी ही सुंदर नक्काशी उकेरी गई है, जो उस वक्त की कला का नमूना पेश करती है। मंदिर के चारों ओर देवी देवताओं की मूर्तियां पत्थरों पर उकेरी गई हैं, और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि आज भी सूर्य की पहली किरण मंदिर में ही पहुंचती है। इस नजारे को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ सैलानी पहुंचते हैं और इस अद्भुत क्षण के गवाह बनते हैं। इतना ही नहीं, विदेशों से भी इस बेजोड़ और अद्भुत कारीगरी को निहारने पर्यटक यहाँ जरूर आते हैं। तो ये सूर्य मंदिर हजारों साल पुराना है। हमारे जो परदादा भी हैं, उसके पहले
ये उन्होंने वो बताया करते थे कि इसके पहले राजाशाही ज़माने में ये सूर्य मंदिर बना था। और इसकी विशेषता ये है कि जो सूरज की पहली किरण है वो सूर्य की पहली किरण इसके गर्भगृह में पड़ती है। और यहाँ हजारों श्रद्धालु और दर्शनार्थी भी रोज़ आते हैं। करीब इस माह में करीब लाखों की संख्या में यहाँ दर्शनार्थी और श्रद्धालु यहाँ आते हैं। टीकमगढ़ शहर से 20 किलोमीटर दूर है ये ऐतिहासिक सूर्य मंदिर, कला का अद्भुत नमूना जो तत्कालीन इतिहास और स्थापत्य कला का गवाह है, जो अपने आप में अनूठा है, अद्भुत है, लेकिन देखरेख के अभाव में ये उपेक्षा का शिकार भी हो चुका है। ये बात दीगर कि पुरातत्व विभाग ने इसे ऐतिहासिक धरोहर करार दिया, लेकिन देखरेख के अभाव में ये वक्त के साथ अपनी सुंदरता और पहचान को भी खोता जा रहा है। अगर समय पर इसे संजोया नहीं गया तो एक ऐतिहासिक सुंदर इमारत तो लुप्त होगी ही, लेकिन साथ ही लुप्त हो जाएगा ऐतिहासिक नगरी का खूबसूरत और अद्भुत इतिहास भी। प्राचीन काल का बना हुआ है और ये वो पुरातत्व विभाग की धरोहर है। वो पुरातत्व विभाग सुनता है, बाकी कोई अन्य विभाग शिकायत करें तो सुनता नहीं है। दूसरी बात ये है गांव देहात में पड़ गया है तो इसकी कोई सुनाई नहीं होती है, देख रेख नहीं हो रही। देख रेख नहीं होती है। अच्छा, क्या है इसमें? सूरज की पहली किरण आती है? हाँ, सूरज की पहली किरण इसके अंदर जाती है सीधी गर्भगृह में। हाँ। भारत की जो विश्व धरोहर है उसमें दूसरे नंबर पर सूर्य मंदिर है और एक बहुत पुराना सूर्य मंदिर है। जब हमारे परदादा जी बताया करते थे कि जब पहले राजाशाही ज़माने में ये पत्थर जो पूरा टोटल पत्थर का बना हुआ है, इसमें सीमेंट वेमेंट कोई भी चीज़ नहीं लगी है, एक ही पत्थर का बना है। जब वो पत्थर को जैसा मोड़ते थे वैसा मुड़ जाता था, उसी समय बना, मोम की तरह पत्थर रहता था। टीकमगढ़ की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर के बारे में हमने आपको दिखाया है और बताया भी है। आप भी यहाँ आकर इस धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों का आनंद लीजिए। के बाद आपका स्वागत है और आप कर रहे हैं टीकमगढ़ का टूर। अब आपको लिए चलते हैं कि ऐसे किले की यात्रा पर जो पहाड़ी पर बना है। एक और पहाड़ी की ऊंचाई, दूसरी ओर बड़ा सा तालाब जो इस किले की खूबसूरती में चार चांद तो लगाता ही है, इसे सुरक्षित भी बनाता है। बताया जाता है कि ओरछा के राजा विक्रमाजीत ने सैन्य अड्डा और युद्ध सामग्री भंडारण के लिए इस किले का निर्माण कराया था। किले में ऐतिहासिक तोप भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी आवाज इतनी ज्यादा थी कि बाद में इसके इस्तेमाल पर खुद राजा ने पाबंदी लगाई। आइए जानते हैं यहां का इतिहास। हम आपको ले चलते हैं बलदेवगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर दिखाने, जहां किला भी है और तोप भी है। बलदेवगढ़ की ऐतिहासिक तोप के बारे में कहा जाता है कि जब यह चलती थी तो 36 किलोमीटर की धरती कांप जाती थी। आज हम आपको इसी किले के अंदर ले चलते हैं। बुंदेलखंड में टीकमगढ़ जिले का बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ के राजाओं ने बड़े बड़े सुंदर और आकर्षक किलों का निर्माण कराया है, जिसका आज भी इतिहास की दृष्टि में बड़ा महत्व है। इन्हीं में से एक है बलदेवगढ़ का किला। इस किले का निर्माण यहाँ के ओरछा के राजा विक्रमाजीत ने 1776 से 1817 के बीच में कराया था। तब ओरछा के राजा विक्रमाजीत ने 1783 में मराठाओं के आतंक से भयभीत होकर अपनी राजधानी को ओरछा से लाकर टीकमगढ़ में स्थापित किया, जिसके बाद राज्य की सैन्य स्थिति को मजबूत करने के लिए सैन्य अड्डा और युद्ध सामग्री भंडार के लिए 18वीं सदी में इस किले का निर्माण कराया था। यह किला सुरक्षा की दृष्टि से काफी महफूज हुआ करता था। किला तीन तरफ पहाड़ी से घिरा है और एक तरफ बड़ा तालाब है जो काफी सुरक्षित माना जाता है। जानकार बताते हैं कि रियासत काल में भारी गोला बारूद और तोपों का भंडारण इस किले में किया जाता था। यहाँ का निर्माण हुआ था 17वीं सदी से चालू हुआ था अपना, और 18वीं सदी में बन के कंप्लीट हो गया था। यहाँ के राजा विक्रमाजीत सिंह थे जो ओरछा
यहाँ का जैसे ओरछा में था उनका राज्य, ओरछा से टीकमगढ़ आए, टीकमगढ़ से उनने यहाँ पर सैन्य अड्डा अपना यहाँ स्थापित किया। सैन्य और सामान जो भी उनका बारूद वगैरह तोप वगैरह सामान था वो सब यहाँ पे था। युद्ध सामग्री सब यहाँ पर रखी जाती थी। उनकी सैन्य अड्डा था यहाँ पे उनका। तोप की क्या खासियत है यहाँ? तोप की यहाँ यहाँ एक तोप है जिसको गर्भगृहावन कहते हैं, उसको 12 कोस तक के गर्भ गिर जाते थे। देखिए, ये जो ओरछा रियासत थी, तो ओरछा रियासत में चूंकि वो झांसी से लगा हुआ इलाका था ओरछा स्टेट का, तो वहाँ मराठाओं का आतंक बढ़ गया था। तो मराठाओं के आतंक से बचने के लिए जो राजा विक्रमाजीत सिंह थे वो ओरछा से अपनी राजधानी टीकमगढ़ लाए थे। और जब वो टीकमगढ़ अपनी राजधानी लाए तो यहाँ उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से ये बलदेवगढ़ का किला बनवाया। यहाँ पे उन्होंने अपने सैन्य अभ्यास के लिए सैनिकों के लिए आयुध, उन्होंने अपना जो गोला बारूद था, मतलब एक सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने इस बलदेवगढ़ किले का निर्माण कराया था। और ये चूँकि ऐतिहासिक दृष्टि से, ये जो प्राकृतिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि 3 तरफ इसके तालाब हैं और एक तरफ पहाड़ी है, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी मजबूत किला था। टीकमगढ़ शहर से 25 किलोमीटर दूर बने इस ऐतिहासिक किले की खूबसूरती देखते ही बनती है। अपने कई किस्सों के लिए यह किला और यहाँ मौजूद तोप मशहूर हैं। आज भी यहाँ वे तोपें रखी हुई हैं, लेकिन उनका संरक्षण ठीक तरीके से नहीं किया गया। आप ये भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि बलदेवगढ़ की तोप का जिक्र आम बोलचाल में भी जुमले के रूप में किया जाता है। जानकार और इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ मौजूद तोप की खूबी के चलते ही विदेशों तक से यहाँ पर्यटक खींचे चले आते हैं। अष्ट धातु से बनी इस तोप के बारे में लोग कहते हैं कि जब ये तोप चला करती थी तो इसकी धमक ऐसी थी कि 36 किलोमीटर तक की धरती कांप जाती थी। महिलाओं के गर्भ तक गिर जाते थे। इसीलिए ही यहाँ के राजा ने इस तोप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। और तब के बाद से ही पूरे बुंदेलखंड में जब भी कोई धमकाता है तो ये जुमला कहा जाता है कि तुम कोई बलदेवगढ़ की तोप हो क्या। जेसीबी की मदद से इसको बाहर निकाला गया था, जिसकी लोग वक्त मांग भी करते रहे कि इस ऐतिहासिक तोप को संरक्षित करके किसी उस पर चबूतरा या उसके उस पर बनवा के उसको व्यवस्थित रूप से रखवा दिया, जिससे आम लोग वक्त देखने आते हैं तो इतिहास धरोहरों को मतलब अच्छे से देख सकें और सुरक्षित रह सके। तोप का क्या इतिहास है यहाँ का? तोप का इतिहास ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे 12 कोस की महिलाओं के और जानवरों के गर्भ गिर गए थे। उसके बाद शायद जिस तोप को चलाया नहीं गया था, उसके बाद इसको गुर्ज में रखवा दिया गया था। ऐसी क्या कहावत है कि तुम बलदेवगढ़ की तोप हो, क्या कहते हैं बलदेवगढ़? हाँ, थोड़ा एक ऐतिहासिकता के हिसाब से कहते हैं कि भाई अपने आप में थोड़ा बोलते हैं कि यार क्या तुम बलदेवगढ़ की तोप हो क्या, किसी को धमकाने के उद्देश्य से या किसी के क्या तुम बलदेवगढ़ की तोप हो। तो ऐसा यहाँ पे किदवंती है और लोग बड़े उससे कहते भी हैं। इस पर हम लोगों को बलदेवगढ़ नगरवासियों को गर्व भी महसूस होता है कि हम एक ऐतिहासिक धरोहर से जुड़े हुए नगर के निवासी हैं। तो वाकई जितना बलदेवगढ़ का यह किला अनूठा है, उतने ही अनूठे हैं यहाँ मौजूद भारी भरकम अष्ट धातु से बनी तोप के किस्से भी। बताते हैं कि मराठों के चलते बुंदेला राजा विक्रमाजीत ने टीकमगढ़ अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया और ये बलदेवगढ़ का दुर्ग वाकई में बुंदेला स्थापत्य कला का सुंदर और आकर्षक नमूना है। लेकिन इस धरोहर को न केवल और संजोने बल्कि पर्यटन के लिहाज से और विकसित करने की भी जरूरत है। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। चलिए आपको लिए चलते हैं टीकमगढ़ के शीश महल। ये शीश महल फिल्मों की तरह तो नहीं, लेकिन अपने आप में खासा भी है और अनूठा भी। बताते हैं कि राजा ने इसे खास विदेशी मेहमानों के लिए तैयार करवाया था और यह तैयार हुआ था शराब की खाली बोतलों से। दिखने में छोटी सी और आम सी नजर आने वाली ये इमारत है शीश महल। शायद आप सोचें कि आखिर ये महल कैसे हुआ। ये तो छोटा सा ढांचा घर है। तो आपको बता दें कि इस इमारत के शीश महल के नाम से पुकारे जाने और इसके बनने के पीछे है एक कहानी, वो भी बताएंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि राजा ने इस महल का निर्माण 1935 में अपने फार्म हाउस पर कराया था।
राजा के यहाँ जब कोई विदेशी मेहमान यहाँ आते तो उनके लिए यहाँ रुकने और ठहरने का इंतजाम किया जाता। इस महल में पलंग से लेकर बाथ टब भी कांच का बना हुआ था, जो देख रेख के अभाव में धीरे धीरे टूट गया। चूंकि ये राज परिवार की निजी संपत्ति है, लिहाजा आज तक इसे पुरातत्व में शामिल नहीं किया गया। टीकमगढ़ पहुंचने वाले लोग इसे एक बार देखने जरूर आते हैं। लगभग 1939 में महाराज ने इसका निर्माण किया और ये स्थापत्य का एक अद्भुत नमूना है। दो निर्माण महाराज वीर सिंह जी देव द्वितीय ने किए हैं। एक तो ये किया है जिसे बॉटल हाउस हम कहते हैं, दूसरा यहाँ पे सुधा सागर का एक तालाब है, वहाँ पे कोठी का निर्माण किया। ये महाराज के दोनों स्थापत्य के बहुत अद्भुत नमूने हैं। ये जो बॉटल हाउस है, ये आज के अगर दृष्टि से देखें तो पूरा का पूरा ये वातानुकूलित है। खाली शीशियाँ जो रही हैं शराब की, वो उन्होंने रखी है जिसको जो वैक्यूम का काम करती हैं, तो अंदर की गर्मी बाहर नहीं आ पाती और बाहर की गर्मी अंदर नहीं आ पाती। बताते हैं कि टीकमगढ़ के राजा रहे मधुकर शाह के यहाँ विदेशी मेहमान आते थे। उनके लिए विदेशी शराब भी आती थी। जब धीरे धीरे शराब की बोतलें काफी संख्या में इकट्ठी हो गई, तो एक दिन राजा के मन में ख्याल आया कि आखिर क्यों ना इन बोतलों से ही छोटे से शीश महल का निर्माण करा दिया जाए। बस फिर क्या था, शराब की बोतलों और चूने के मिश्रण से इसका निर्माण शुरू हो गया। अभी ये इमारत भले ही सामान्य लगी, लेकिन शाम को जब यहाँ महफिल रोशन हुआ करती थी, तब जो नजारा होता था उसे बयां तक नहीं किया जा सकता। लोगों का कहना है कि यदि इसका सही रखरखाव किया जाए और पुरातत्व के अधीन कर दिया जाए तो यहाँ पर्यटन की संभावनाएं बन सकती हैं। संरक्षण के अभाव में उपेक्षित है। अगर प्रदेश सरकार इस दिशा में काम करे तो पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा ये उपलब्धि के रूप में सामने आएगा। कैसा है जी? एक एक बोतल करके उसको बनाया गया है। जो बनाया गया है वो अद्भुत कारीगरी है, जो अब बनाया जाना संभव नहीं है। टीकमगढ़ का ये शीश महल वाकई में अजब भी है और गजब भी, और उतना ही दिलचस्प है इसके निर्माण का किस्सा भी। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। और इसी के साथ टीकमगढ़ के इस टूर में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।